स्कूल लव स्टोरी, वो आखिरी बेंच वाली लड़की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्कूल लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको आपकी अपनी स्कूल लाइफ याद दिला दे। ये कहानी है राहुल और अनन्या की। साल 2018। राहुल 10वीं क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन क्लास का सबसे बड़ा शरारती लड़का। हर समय दोस्तों के साथ मस्ती, टीचर्स की डांट और लास्ट बेंच उसकी फिक्स सीट। एक दिन उनकी क्लास में एक नई लड़की आई। नाम था अनन्या। सिंपल सी लड़की, दो छोटी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और पढ़ाई में बहुत तेज। जैसे ही वो क्लास में आई, राहुल ने अपने दोस्त से मजाक में कहा, लगता है अब हमारी क्लास की टॉपर आ गई। अनन्या ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगले दिन मैथ्स की क्लास थी। राहुल अपना होमवर्क करना भूल गया था। टीचर ने पूरी क्लास के सामने उसे डांटा। तभी अनन्या धीरे से अपनी कॉपी आगे बढ़ाकर बोली, अगर चाहो तो देख लो, जल्दी लिख लो। राहुल हैरान रह गया। जिस लड़की का उसने मजाक उड़ाया था, वही आज उसकी मदद कर रही थी। उस दिन पहली बार राहुल ने उसे थैंक यू कहा। धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी। पहले सिर्फ पढ़ाई, फिर स्कूल प्रोजेक्ट, फिर लंच ब्रेक, और देखते ही देखते दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो रोज समय पर स्कूल आने लगा, होमवर्क भी पूरा करता। दोस्त उसे चिढ़ाते, भाई प्यार हो गया क्या? राहुल बस मुस्कुरा देता। एक दिन बारिश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हुई। सब बच्चे घर जा चुके थे। राहुल के पास छाता नहीं था। अनन्या उसके पास आई और बोली, चलो एक ही छाते में चलते हैं। दोनों पूरे रास्ते चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत सारी बातें थीं। उसी दिन राहुल को एहसास हुआ कि उसे अनन्या से प्यार हो गया है, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था, अगर दोस्ती भी खत्म हो गई तो। समय बीतता गया। बोर्ड एग्जाम नजदीक आने लगे। दोनों साथ बैठकर पढ़ते, एक दूसरे को मोटिवेट करते, और एक दूसरे का सपना बन चुके थे। एग्जाम का आखिरी दिन राहुल ने तय किया, आज वो अपने दिल की बात कह देगा। उसने एक छोटा सा लेटर लिखा। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, शायद मुझे तुम पसंद हो, बहुत ज्यादा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्कूल की छुट्टी के बाद अनन्या जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। राहुल उसे ढूंढता रह गया। वो लेटर उसके बैग में ही रह गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए, लेकिन उसी दिन राहुल को पता चला, अनन्या के पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही है। राहुल भागता हुआ उसके घर पहुंचा, लेकिन ट्रक में सामान लोड हो चुका था। अनन्या कार में बैठने वाली थी। दोनों की नजरें मिलीं। राहुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। अनन्या मुस्कुराई और बस इतना बोली, अपना ख्याल रखना। कार धीरे धीरे दूर चली गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया, हाथ में वही लेटर जो कभी दिया ही नहीं गया। कई साल बीत गए। राहुल कॉलेज खत्म करके नौकरी करने लगा। एक दिन वो पुराने स्कूल के रियूनियन में गया। वहां उसे फिर वही मुस्कान दिखाई दी। अनन्या। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनन्या हंसते हुए बोली, तुम आज भी वैसे ही शर्माते हो। राहुल मुस्कुराया, जेब से वही पुराना थोड़ा मुड़ा हुआ लेटर निकाला और बोला, ये तुम्हारे लिए था, 10वीं के आखिरी दिन। अनन्या ने लेटर खोला। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर ये मुझे उस दिन मिल जाता तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अनन्या बोली, पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त उसे यादों में बदल देता है। उस दिन दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, इस बार बिना किसी वादे के, लेकिन दिल में एक सुकून लेकर। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं, तो सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।